ये अल्लाह की आखिरी पुकार है। अगर आज तुमने इसे सुन लिया तो समझो तुम्हारी किस्मत पलट सकती है, वरना तुम्हें फिर ये मौका शायद कभी ना मिले। ऐ इंसान, तू कितना व्यस्त है, कितनी दुनिया में उलझा हुआ है। तेरे पास हर किसी के लिए वक्त है, मगर उस एक के लिए नहीं जिसने तुझे बनाया, जिसने तुझे पेट में पाला, जिसने तुझे जान दी, रूह दी और हर सांस दी। आज 25 मई 2025 है और अल्लाह तुझे पुकार रहा है। ये कोई आम दिन नहीं, ये एक तारीखी दिन है जिस दिन तुझसे पूछा जा रहा है, क्या तू वापस आना चाहता है? क्या तू वाकई चाहता है कि तेरा हिसाब आसान हो जाए? क्या तू चाहता है कि तुझे जन्नत नसीब हो? क्या तू चाहता है कि अल्लाह तुझसे राजी हो जाए? अगर हां तो सुन, आज तुझसे अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरी तरफ एक कदम चलेगा, मैं 10 कदम तेरी तरफ आऊंगा। अगर तू चल कर आएगा, मैं दौड़ कर तुझसे मिलने आऊंगा। तेरा दिल टूटा हुआ है, तेरे गुनाहों का बोझ तुझे सोने नहीं देता, तेरी जिंदगी की रातें आंसुओं से भीगी हैं। मगर क्या तुझे पता है, तेरे आंसू अल्लाह को सबसे अजीज हैं, क्योंकि जब एक बंदा रोता है तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है। फरिश्ते दुआ करते हैं, ऐ रब, इस रोने वाले को माफ कर दे। भले ही तूने 1000 गुनाह किए हों, भले ही तूने इतनी बार धोखा दिया हो, भले ही तूने शराब पी हो, नमाज छोड़ी हो, जिना किया हो, झूठ बोला हो, रिश्वत खाई हो, मगर अगर आज इसी वक्त तू सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह तुझे वैसे माफ करेगा जैसे तूने कभी गुनाह किया ही नहीं। ऐ इंसान, तू नहीं जानता कि तेरे नामे अमाल पर रकीब और अतीत बैठकर तेरे हर अमल को लिख रहे हैं। तेरा हर लफ्ज, हर सोच, हर नियत, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मगर अल्लाह अब भी चाहता है कि तू लौट आए। आज 25 मई 2025 ये तारीख गवाह बन सकती है। या तो ये तेरे तौबा की गवाही देगी, या तेरे इनकार की सजा बन जाएगी। अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है, हां तुझसे, उसी गुनहगार से, क्योंकि अल्लाह कहता है, कहो ऐ मेरे बंदों जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, बेशक वो बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। आज तुमने सुन लिया, लेकिन कल क्या तुम्हारे पास फिर वक्त होगा? क्या गारंटी है कि तुम जिंदा रहोगे? क्या पता ये आखिरी आवाज हो। और नफ्स को क्या मालूम कि वो कल क्या कमाएगा और किस जमीन पर मरेगा। चलो आओ अभी यहीं इसी वक्त अल्लाह के सामने सिर झुका दो, दिल से तौबा करो और कहो, या अल्लाह, मैं बहुत थक गया हूं, मैंने बहुत गुनाह किए, मगर अब मैं लौट आया हूं, मुझे माफ कर दे, मुझे अपने करीब ले ले, मुझे अपने बंधों में शामिल कर ले। अगर आज तेरे दिल में हल्की सी भी कपकपी आई है, तेरी आंखों में आंसू आए हैं, तो समझ ले अल्लाह ने तुझे चुन लिया है। अब तू पीछे मत मुड़, अब तू अपने रब की तरफ दौड़, क्योंकि ये पैगाम तेरे लिए था, सिर्फ तेरे लिए। कभी तुमने बेवजह रोया है? कभी दिल यूं ही भर आया हो बिना किसी वजह के? क्या तुमने सोचा है कि वो कौन था जो उस पल तुम्हारे दिल को छू गया? ऐ बंदे, कई बार तू रोता है, रात के अंधेरे में, तन्हाई में, जब कोई नहीं होता, जब दुनिया सो रही होती है, तब तेरा दिल चुपचाप फटता है। पर तू नहीं जानता, तेरे आंसू बेकार नहीं जा रहे, तेरे हर आंसू को अल्लाह गिनता है। कभी ऐसा लगा कि कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो जुबान पर ना आया, मगर दिल के अंदर टहलका मचा गया। वो अल्लाह था, वो तुझे छूकर गुजरा था, तुझे एहसास दिलाने कि तू अकेला नहीं है। अल्लाह कहता है, हम इंसान से उसकी गर्दन की शिरा से भी ज्यादा करीब हैं। मतलब ये कि जब तेरा दिल टूटता है तो सबसे पहले जिसे दर्द होता है वो अल्लाह होता है। लोग तुझे छोड़ देते हैं, मगर अल्लाह तुझे कभी नहीं छोड़ता। कभी तुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है और तभी किसी ने तुझे बचा लिया, वो अल्लाह था। उसने तुझे नहीं गिरने दिया, क्योंकि तू उसकी रचना है। हो सकता है तूने बहुत गुनाह किए हों, तेरा दिल मैला हो चुका हो, मगर अगर तेरी आंखों से एक सच्चा आंसू बह निकला तो अल्लाह उस आंसू की कदीमत में तेरे सालों के गुनाह माफ कर देता है। हदीस में आता है, एक व्यक्ति जिसने गुनाहों से तौबा करते हुए अल्लाह के डर से रोया, उसके चेहरे को जहन्नम की आग कभी छू नहीं सकती। एक लड़का था जिसने बहुत गलतियां की,
नमाजें छोड़ी, झूठ बोला, रिश्वत खाई, माएं रुलाई। मगर एक रात जब उसकी मां बीमार थी और वो अकेले बैठा था, उसे अचानक अपने सारे गुनाह याद आने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहता गया, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गिर चुका हूं, मगर मैं तेरे अलावा और कहां जाऊं। और उसी रात उसने सपना देखा। उसके चारों ओर नूर था और एक आवाज आई, तू लौट आया तो मैं भी लौट आया। कभी कभी तेरे रोने की वजह दुनिया नहीं होती, तेरे आंसू उस रूह की पुकार होते हैं जो अल्लाह की याद में तड़पती है। तेरी रूह जानती है कि उसका सुकून सिर्फ अल्लाह में है। कुरान कहता है, जान लो दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। तेरा रब तुझसे कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, तू जब गुनाह करता है मैं पर्दा डालता हूं, तू जब रोता है मैं तुझे सीने से लगाता हूं, तू जब लौट आता है मैं तुझे गले लगाता हूं। तू कहता है जिंदगी मुश्किल है, पर क्या तुझे पता है कि तू जिस तकलीफ से गुजर रहा है वो तुझे अल्लाह के करीब लाने का जरिया है। हर आंसू एक दुआ है, हर दर्द एक रास्ता है, हर तन्हाई एक इशारा है कि अल्लाह कह रहा है, मेरे पास आ जा, क्योंकि दुनिया में तेरे लिए कुछ नहीं है मगर मेरे पास सब कुछ है। अब उठ, रो मत, सिर्फ अपने आंसुओं को आवाज बना दे और कह दे दिल से, या अल्लाह अब और नहीं, अब मैं सच में तुझसे मोहब्बत करता हूं, अब मैं लौट आया हूं, अब तू मुझे मत छोड़ना। वो दिन जब तू रोया था वो तेरा कमजोर दिन नहीं था, वो दिन था जब अल्लाह ने तुझे छू लिया था। क्या तुम टूट चुके हो? क्या तुम्हारे अंदर अब कुछ भी बाकी नहीं रहा? क्या तुमने सब कुछ खो दिया है, खुद को भी? तुम्हारे जैसा टूटा हुआ इंसान अल्लाह को बहुत पसंद है। हाँ, यही सच्चाई है, क्योंकि अल्लाह घमंड करने वालों से नहीं, टूटे हुए दिलों से मोहब्बत करता है। कभी सोचा है तुम्हें क्यों तोड़ा गया? इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें सही आकार दिया जा सके। अल्लाह तो सुनार की तरह है जो सोने को तपाकर उसे खालिस बनाता है। अल्लाह का इरादा हमेशा बेहतर होता है। जो कुछ भी टूटा, जो कुछ भी तुमसे छिन गया, वो तुम्हें नहीं तोड़ने के लिए था, बल्कि तुम्हें सजाने के लिए था, क्योंकि टूटने के बाद जो तुम बनोगे वो पहले से कहीं बेहतर होगा। अल्लाह उस बंदे के बहुत करीब होता है जिसका दिल टूटा हो। क्यों? क्योंकि अब वो दिल हर उस घमंड से खाली हो गया है जो उसे अल्लाह से दूर कर रहा था। जो लोग सब्र करते हैं उन पर उनके रब की रहमतें और बरकतें होती हैं। यही लोग हैं जो सही रास्ते पर हैं। टूटना सब्र सिखाता है और सब्र अल्लाह की रहमतों की कुंजी है। एक लड़की थी जो जिंदगी से हार चुकी थी, जिसे हर जगह से ठोकर मिली, घर, रिश्तेदार, दोस्तों से। एक दिन वो मस्जिद के कोने में बैठी थी, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसने बस इतना कहा, या अल्लाह मैं तुझसे शिकायत नहीं करती, मुझे तुझसे मोहब्बत है, लेकिन तू ही बता मैं और कितना सहूं। और उसी रात वो दिल से सो गई। सपने में उसे काबा दिखा, काले पर्दे के सामने खड़ी, और आवाज आई, तू मेरी है, तेरे आंसू बर्बाद नहीं गए, हर दर्द मेरी रहमत का रास्ता था। ए टूटे हुए दिल, आज अल्लाह तुझसे कह रहा है, मैं हूं तुम्हारा रब, मैं जानता हूं कि तुमने कितना सहा है, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं, बस लौट आओ, मैं तुम्हारा घाव भी भर दूंगा और तुम्हारा मुकद्दर भी बदल दूंगा। टूटना एक इन्विटेशन है, एक दावत है अल्लाह की तरफ। जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो रब का दरवाजा खुलता है, और जब रब का दरवाजा खुलता है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। जब तू टूटा होता है तेरी दुआ सबसे ज्यादा असर करती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त तेरी आवाज दिल से आती है और दिल से निकली पुकार अल्लाह तक सीधा पहुंचती है। तो आजा आज अपने टूटे दिल के साथ तौबा कर, आंसू बहा, सजदे में गिर जा और कह दे, या अल्लाह मैं अब और नहीं सह सकता, तू ही मेरा सहारा है। अल्लाह उन टूटे हुए लोगों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, क्योंकि वही लोग उसे सबसे सच्चे दिल से पुकारते हैं। जब सबने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, तब अल्लाह ने कहा, अब मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। ए बंदे, कभी तेरी जिंदगी में ऐसा दिन आया है जब सब कुछ बंद हो गया था, जब हर तरफ ताले लगे थे, जब दरवाजे बंद और रास्ते खत्म हो चुके थे, मगर फिर अचानक एक दरवाजा खुला, एक रास्ता बना, और तुझे समझ ही नहीं आया कि यह हुआ कैसे।
तेरे लिए जो दरवाजे खुला वो किसी इंसान ने नहीं खोला, वो अल्लाह ने खोला, क्योंकि तूने भरोसा रखा था, क्योंकि तूने रातों को रोकर उससे मांगा था। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है वहां से जहां से वह सोच भी नहीं सकता। तेरा काम तवक्कुल करना था, अल्लाह का काम रास्ता बनाना था। और जब तूने इंतजार किया तो रब ने ऐसा रास्ता खोला कि देखने वाले दंग रह गए। एक गरीब लड़का था, मां सिलाई करती थी, बाप गुजर चुका था। उस लड़के ने एक दिन अल्लाह से कहा, या रब, मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, मेरे लिए ऐसा रास्ता बना जो दुनिया को दिखा दे कि तू क्या कर सकता है। वो दिन आया, उसे एक स्कॉलरशिप मिली, विदेश में पढ़ाई का मौका मिला। फिर एक दिन वो लड़का टीवी पर लाइव बोल रहा था, मैं आज जो भी हूं वो मेरी मां की दुआ और मेरे रब की रहमत से हूं। जब अल्लाह तुझे इंतजार करवा रहा होता है तो वो तुझे तैयार कर रहा होता है, क्योंकि जो रास्ता वो खोलने वाला होता है वो तेरी सोच से भी बड़ा होता है। अगर तुम अल्लाह पर सच्चे दिल से भरोसा करो जैसे कि भरोसा करने का हक है, तो वह तुम्हें वैसे ही रिस्क देगा जैसे वह परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर लौटते हैं। तू जब गिरा था तो सब हंसे थे, जब तू टूटा था तो सबने मजाक उड़ाया था, मगर जिस दिन अल्लाह ने तुझे उठाया उस दिन वही लोग हैरान रह गए, क्योंकि रब ने तुझे वहां पहुंचा दिया जहां वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। तूने सब्र किया, तूने नमाजें छोड़ी नहीं, तूने रोकर मांगा, तूने हार नहीं मानी, तो अल्लाह ने वो दिया जो तुझसे कई गुना बड़ा था, क्योंकि रब देख रहा था तेरा इम्तिहान। अल्लाह से रास्ता मांगने की आज फिर वही वक्त है। आंखें बंद कर, दिल से एक दुआ कर, या रब, जो रास्ता तूने मेरे लिए बंद किया मैंने उस पर भरोसा किया, अब जो रास्ता तूने मेरे लिए खोला मैं उसी पर चलूंगा। तू कोई मामूली नहीं है, तू उस रब का बंद है जो समंदरों को दो हिस्सों में बांट देता है, जो अंधेरे में रोशनी पैदा करता है। तो तेरे लिए रास्ता खोलना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जिस दिन रब ने तुझे उठाया उस दिन तेरा मुकद्दर नहीं बदला, तेरी कद्र बदल गई। तेरे खिलाफ जो थे वो अब तेरी दुआ के मोहताज हैं। तू ही है वो जिसे ये पैगाम सुनना था। ये आवाज किसी और के लिए नहीं, ये अल्लाह की सीधी पुकार है, बस तुम्हारे लिए। ऐ बंदे, क्या तुझे कभी ऐसा महसूस हुआ कि पूरी दुनिया शोर कर रही है मगर तेरे अंदर एक खामोश चीख है जो कोई नहीं सुन पाता? तेरी वो तन्हाई, तेरी वो उलझने, तेरा वो इंतजार, क्या तुझे लगता है ये सब बेकार जा रहा है? नहीं, क्योंकि एक पैगाम है जो सिर्फ तेरे दिल को सुनाई देता है, और वो पैगाम किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तेरे लिए है। अल्लाह की पुकार सीधे दिल तक। ऐ मेरे बंदे, क्या तुझे लगा मैं तुझे भूल गया? क्या तुझे लगा तेरी तन्हाई में मैं मौजूद नहीं था? तू तो मेरी रहमत की सबसे खास मखलूक है। तेरे हर आंसू का हिसाब है मेरे पास, तेरे हर टूटे हुए ख्वाब को मैं देख रहा था। तू जब सो नहीं पाया तो मैं तेरा सहारा बना, तू जब टूटा मैंने तुझे संभाला। कुरान की गहराई, सीधा संवाद। मैं इंसान की शहरग से भी ज्यादा करीब हूं। मतलब तेरे अंदर जो दर्द है वो मेरी जानकारी के बिना नहीं, जो सोचें तू किसी को नहीं बता सका, वो मुझसे छुपी नहीं है। वो पैगाम जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। लोग तुझे जज करेंगे, लोग तुझसे सवाल पूछेंगे, लोग तेरे सफर को समझ नहीं पाएंगे, मगर अल्लाह समझता है, क्योंकि ये पैगाम उसके और तेरे बीच का है। ये रहमत सिर्फ तुझे चुनकर भेजी गई है, क्योंकि तेरा दर्द, तेरा सब्र, तेरी इबादत तेरे रब के पास दर्ज है। तुझसे बात कर रहा है रब। क्या तुझे नहीं लगता कि ये जो तू आज ये सुन रहा है ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है? ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई पुकार है। तुझे हो सकता है पता ना हो, मगर वो तुझे बोल रहा है, लौट आ मेरे बंदे। अल्लाह अपने उस बंदे से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है जो रात के अंधेरे में उठकर आंसू बहाता है और कहता है, या रब, मैं थक गया हूं, क्योंकि तुझसे जो छिन गया वो हर किसी से नहीं छीना गया। तुझ पर जो बीता वो हर किसी पर नहीं बीता, और तुझ में जो सब्र है वो हर किसी में नहीं होता। इसलिए ये पैगाम, ये रहमत, ये करम सिर्फ तेरे लिए है। कभी सोचा है, लाखों लोग इस वक्त इंटरनेट पर हैं, मगर ये मैसेज, ये वीडियो सिर्फ तेरे सामने क्यों आया? क्योंकि अल्लाह तुझसे बात करना चाहता है, क्योंकि तुझे एक नई शुरुआत देनी है, क्योंकि अब तेरा वक्त आ गया है। अब तू आंखें बंद कर और एक बार सिर्फ दिल से कह, या रब,
मुझे समझ आ गया, तूने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं, तू ही मेरी हर कहानी में साथ था। अब मैं लौट आया हूं, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। ये पैगाम तुझसे मोहब्बत का इजहार है। ये तेरा रब है जो तुझे पुकार रहा है। अब तू उठ, अब तू बदल, क्योंकि तुझे बुलाया गया है। हर कोई नहीं समझेगा इस पैगाम को, क्योंकि ये लिखा गया था सिर्फ तेरे लिए। तेरे रब ने भेजा था सिर्फ तुझ तक पहुंचे। क्या आप अब तू जानते हैं लौटा। कि अल्लाह ने आपको चुना है? ये एक बहुत बड़ा पैगाम है और इसे समझना बेहद जरूरी है। फतह का पैगाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक भावना है, एक जिम्मेदारी है। जब हम कहते हैं कि अल्लाह ने हमें चुना है, तो इसका मतलब है कि हम पर विश्वास किया गया है। यह विश्वास हमें शक्ति देता है, हमें प्रेरित करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। अगर यह पैगाम आपके दिल तक नहीं पहुंचा तो सोचिए क्यों। क्या आप अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं? क्या आप अपनी क्षमताओं पर यकीन करते हैं? जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि चुनौतियां आएंगी, लेकिन असली फतह तब होती है जब हम उन चुनौतियों का सामना करते हैं। अल्लाह ने हमें ताकत दी है, इसका एहसास करें। हर दिन एक नया अवसर है अपने सपनों को पाने का। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ अल्लाह की मदद है। जब आप अपने दिल से इस पैगाम को स्वीकार करते हैं तो आप न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। इसलिए उठिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़िए। यह समय है अपनी कहानी लिखने का, अपनी फतह का जश्न मनाने का। याद रखें, अल्लाह ने आपको चुना है। अब आपकी बारी है इस पर खरा उतरने की। आगे बढ़ें और अपने सपनों के पीछे दौड़ें। मेरे प्यारे बंदे, शायद तुम्हें यकीन ना हो कि मैं आज क्या कहने जा रहा हूं, लेकिन जो पैगाम तुम्हारे सामने खुलने वाला है वह इतना गहरा है कि इसे सुनते हुए खामोशी और तवज्जो रखना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा मैसेज है जो सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए है। अगर तुम्हारा दिल ईमान पर मजबूती से नहीं टिका तो यह बात शायद तुम्हारे रूह तक ना पहुंचे। तुम चाहो तो अभी यह वीडियो बंद कर सकते हो, क्योंकि यह पैगाम सिर्फ उन दिलों के लिए है जो हक और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर तुम वाकई अल्लाह के चुने हुए बंदे हो तो जो कुछ कहा जाएगा तुम उसे पूरी तरह महसूस करोगे। अल्लाह के चुने हुए बंदे, यह पैगाम तुम्हारी रूह को जगाने, तुम्हारे ईमान को मजबूत करने और तुम्हें याद दिलाने के लिए आया है कि अल्लाह ने तुम्हें किस मकसद के लिए चुना है। जैसे जैसे तुम सुनते जाओगे, बेड़ियां टूटे, तुम्हारे रास्ते पर पड़ा धुंधपन हटेगा और तुम्हारी मंजिल पहले से कहीं ज्यादा साफ हो जाएगी। अल्लाह का कलाम तुम्हारे दिल से सीधा मुखातिब होगा, क्योंकि उसने तुम्हें इसी वक्त के लिए चुना है। मैं तुम्हारे सामने सिर्फ एक आम इंसान बनकर नहीं, बल्कि आसमान से आने वाले नूर की आवाज बनकर खड़ा हूं। मेरे लफ्ज कोई मामूली पैगाम नहीं, बल्कि एक रब्बानी डिवाइन पुकार है उन बंदों के लिए जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। तुम में से कुछ ने दुनिया का बोझ अपने दिल पर महसूस किया है, कुछ ने रातों को जाग कर सोचा है कि क्या अल्लाह अब भी सुन रहा है, क्या वह अब भी देख रहा है। आज मैं जवाब लाया हूं। सुनो अल्लाह के चुने हुए बंदों, अल्लाह का वादा तुम्हारे मुश्किलात से कहीं बड़ा है। जो तकलीफ तुम सह रहे हो वह तुम्हारी कहानी का आखिरी हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारी कामयाबी की शुरुआत है। वो बेड़ियां जो तुम्हें जकड़े हुई थीं, वो रातें जिनमें तुम सो ना पाए, वो टूटे हुए ख्वाब, यह सब तुम्हारी शिकस्त की अलामत नहीं, बल्कि किसी बड़े मकसद के पैदा होने की अलामत है। यह पैगाम सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए है। अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, अगर अल्लाह की रहमत तुम्हारे दिल में धड़क रही है, तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें नहीं भुलाया। आज मैं तुम्हारे अंदर पुकारता हूं, हार मत मानो। अल्लाह का वादा उस पहाड़ से बड़ा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम एक करिश्मे के दहाने पर हो, एक ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब। दुश्मन चाहता है कि तुम मंजिल के दरवाजे पर पहुंचकर रुक जाओ, लेकिन याद रखो तुम हार मानने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारे अंदर की आग बाहर के तूफान से कहीं ज्यादा तगड़ी है। तुम देख रहे हो एक अल्लाह चुने हो तुम वाला पैगाम। अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो, वीडियो को लाइक करो
नोटिफिकेशंस ऑन कर लो ताकि तुम अल्लाह के कलाम से जुड़ा, अल्लाह के चुने हुए बंदों, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है। जो इम्तिहान तुम झेल रहे हो वह अल्लाह की बड़ी तकदीर प्लान का बस एक छोटा हिस्सा है। तुम अपने दर्द से बढ़कर हो, उस जंग से बढ़कर हो जो तुम लड्डी जच रहे हो। तुम अल्लाह के चुने हुए बंदे हो और तुम्हारी जिंदगी पर अल्लाह का वादा दुश्मन के हमले से बहुत बड़ा है। आओ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी याद करें। उन्हें उनके अपने भाइयों ने धोखा दिया, उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया, फिर एक ऐसे जुर्म में जेल भेजा गया जो उन्होंने किया ही नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हर वजह थी कि वह छोड़ दें, अल्लाह की योजना पर सवाल उठाए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अंधेरे कुएं में जाना उनका आखिरी मुकाम नहीं था, जेल उनका अंतिम पड़ाव नहीं था। अल्लाह ने सफर को मुकर्रर किया था। कुरान में जिक्र है कि अल्लाह जो योजना बनाता है उसमें बेहतरीन हिकमत होती है। जो दुश्मन ने उनके लिए बुरा चाहा था, अल्लाह ने उसे उनकी बुलंदी एलिवेशन का जरिया बना दिया। तुम्हारी परेशानी अंत नहीं बल्कि तुम्हारी तरक्की की तैयारी है। जिस अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठाकर इज्जत के मुकाम तक पहुंचाया, वही अल्लाह तुम्हें भी उठाएगा। हार मत मानो। अल्लाह फरमाता है कि जो उस पर ईमान रखते हैं और नेक अमल करते हैं उनके लिए हर चीज आखिर में भलाई लाती है। अभी शायद तुम ना समझ पाओ कि यह सब कैसे जुड़ेगा, पर तुम्हारा हर आंसू, हर लद, हर बेचैन रात तुम्हारे हक में काम कर रही है। तुम अकेले नहीं लड़ रहे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अब बात करते हैं इंतजार की बहुतों के लिए। इंतजार एक इम्तिहान है। तुमने दुआ की, रोजे रखे, ईमान बनाए रखा, पर कुछ हिलता नजर नहीं आता। शैतान कानों में फुसफुसाता है, कुछ नहीं बदलेगा, अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन सुनो, अल्लाह की देर उसकी इनकार नहीं होती, उसका वक्त बेहतरीन है। जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सितारों को मुकाम दिया, वह तुम्हारी जिंदगी के लम्हों को अच्छी तरह जानता है। वह तुम्हें भला नहीं है, उसका वादा अब भी काम कर रहा है, भले तुम्हारी आंखों को कोई हरकत ना दिखे। याद करो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत सारा की कहानी। अल्लाह ने उन्हें औलाद का वादा दिया, पर बरसों तक कोई निशानी न मिली। अधीर होकर उन्होंने अपने तरीके ढूंढे, लेकिन अल्लाह की योजना तो इसहाक अलैहिस्सलाम के आने में थी। सही वक्त पर अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। इसी तरह अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में भी अपना वादा जरूर निभाएगा। शायद तुम्हें वक्त और तरीका ना मालूम हो, पर इतना यकीन रखो, अल्लाह का वादा कभी खाली नहीं लौटता। इंतजार के वक्त अल्लाह तुम्हारे अंदर सब्र और ईमान गहरा कर रहा है। कुरान में कहा गया है कि जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं अल्लाह उन्हें मजबूत बनाता है। इंतजार में तुम्हारी रूहानी ताकत बढ़ रही है। शायद बाहर से तुम टूटे थके लगो, पर अंदर अल्लाह तुम्हें ऐसी हिम्मत दे रहा है जो आने वाले इनाम के लिए तैयार कर रही है। इंतजार को बेकार मत समझो, अल्लाह काम कर रहा है, भले तुम ना देख सको। कुछ लोग इस वक्त एक जंगल जैसे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा वक्त जब सब सन्ना लगता है, रास्ता समझ नहीं आता। लेकिन याद रखो, जंगल तबाही नहीं, तैयारी की जगह है। जब बनी इजराइल मिस्र से निकले, उन्हें सीधे वादे की जमीन प्रॉमिस लैंड नहीं मिली। पहले उन्हें जंगल से गुजरना पड़ा। उसी जंगल में उन्होंने सीखा रोजाना की रोजी के लिए अल्लाह पर भरोसा करना। उसी जंगल में उन्होंने सीखा बादल और आग की निशानियां, साइंस को फॉलो करना। जंगल उन्हें तबाह करने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें तैयार करने के लिए था। कुरान में अल्लाह बार बार याद दिलाता है कि इम्तिहान का दौर तुम्हें मजबूत करने के लिए आता है। जंगल तुम्हें सजा देने की जगह नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने की जगह है। अल्लाह यहां तुम्हारे दिल की परीक्षा लेता है, तुम्हारे अंदर से वह चीजें निकाल रहा है जो आगे काम नहीं आएंगी, ताकि जब तुम इनाम की जमीन में दाखिल हो तुम उस बरकत को संभाल सको। हार मत मानो, अल्लाह के चुने हुए बंधे जंगल तुम्हारी आखिरी मंजिल नहीं, यह सिर्फ आगे की कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह ने तुम्हें नहीं छोड़ा, वह तुम्हारे करीब है। ध्यान दो, कुछ लोगों की कामयाबी बहुत करीब है। तुमने लड़ाई लड़ी, सब्र किया, लेकिन अब बोझ भारी लगने लगा है। शैतान कहता है छोड़ दो, कुछ नहीं बदलेगा। पर याद रखो, तुम्हारी जीत बस एक कदम दूर हो सकती है। उस औरत को याद करो जिसे 12 साल से एक बीमारी थी।
इशू ऑफ ब्लड को यहां एक आम बीमारी कह दें ताकि समझ आए। उसने हर कोशिश कर ली, डॉक्टरों पर सब खर्च कर दिया, पर कोई फायदा नहीं। 12 साल की तकलीफ के बाद उसे मालूम हुआ कि नजात का एक रास्ता है, रहमत के दरवाजे खुले हैं। उसने हिम्मत ना हारी, भीड़ को चीर कर आगे बढ़ी और मदद पाकर ठीक हो गई। उसने हार नहीं मानी और उसका यकीन उसे करिश्मे तक ले गया। ठीक वैसे ही तुम मत रुकना, तुम्हारी जीत। एक दुआ, एक कदम, एक छोटे से यकीन भरे अमल पर खड़ी है। याद करो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की मिसाल। उन्होंने बारिश के लिए दुआ की, बार बार देखने पर भी बादल का नामो निशान ना था। फिर आखिर में एक छोटा सा बादल देखा, इंसान के हाथ जितना छोटा, वही छोटा निशान। बड़ी बारिश का आगाज था। तुम्हारी जिंदगी में भी एक छोटा सा इशारा बड़ी कामयाबी का सबब बन सकता है। अल्लाह के चुने हुए बंद, तुम्हारा बादल उठ रहा है। हार मत मानो, रहमत की बारिश आने वाली है। तुम्हारी शिफा हीलिंग, तुम्हारी राहत, तुम्हारी तरक्की करीब है। शैतान ने जानबूझकर आखिरी लम्हों में हमला तेज किया है, क्योंकि उसे पता है तुम्हारी जीत करीब है। आज मैं गवाही देकर कहता हूं, अल्लाह के वादे कभी नाकाम नहीं होते। तुम अल्लाह के चुने हुए बंदे हो, बुलाए गए हो और इस पल के लिए तैयार किए गए हो। जो इम्तिहान सामने हैं वच रोज के हैं, जबकि अल्लाह के वादे हमेशा के हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी पर ऐलान करता हूं, तुम्हारों के गेट तुम्हारे अंदर मौजूद है, जो किसी भी बाहरी मुश्किल से बड़ी है। अल्लाह कुरान में कहता है, कोई हथियार जो तुम्हारे खिलाफ बनाया गया है कामयाब ना होगा। दुश्मन चाहे जितना जोर लगा ले, पर जीत अल्लाह के हाथ में है। उठो, अल्लाह के चुने हुए बंदो, सर उठाकर चलो, अपने यकीन पर कायम रहो और फतेह की राह पर कदम रखो। तुम हालात के शिकार नहीं, बल्कि अल्लाह के कर्म से फतेह विनर हो। अल्लाह का वादा तुम्हारे संघर्ष से बड़ा है और तुम्हारा ब्रेक थ्रू करीब है। ये वक्त तुम्हारा है, ये पल तुम्हारी फतेह का है। अब पीछे मत हटना, क्योंकि रब तुम्हें कभी ना छोड़ेगा। जंग अल्लाह ने पहले ही जीत ली है, फतेह तुम्हारी है। अल्लाह के नाम पर आगे बढ़ो, यकीन से भरपूर। जैसे यह पैगाम तुम्हारे दिल को छू रहा है, इसे सुनकर जाने मत दो, इसे अपने अमल एक शंख में लाओ। इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर करो, जिन्हें इसकी जरूरत है, जो खामोश तड़प रहे हैं, जिन्हें यकीन की कमी महसूस हो रही है। उन्हें याद दिलाओ कि अल्लाह उन्हें देखता है, उनके ईमान को कंधर देता है और इनाम तैयार है। अगर यह पैगाम तुम्हारे दिल में उतर गया है तो कमेंट में आमीन लिखकर अपनी हामी भरो। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, बल्कि यकीन का ऐलान है, एक दिलेर कदम जो कहता है, मैं अल्लाह के वादे से मुत्तफिक हूं, मैं अल्लाह के चुने हुए बंदों में से हूं और मैं आगे बढ़ूंगा। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर अल्लाह के प्यारे कलाम से रोशन होते रहें। यह एक ईमान वाले लोगों की कम्युनिटी है, जहां हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, दुआओं में याद रखते हैं और अल्लाह की रहमत में तरक्की करते हैं। इस पैगाम को शेयर करो ताकि और भी रूह में उम्मीद की क्षमा जले और वह जान सके कि एक छोटे से ईमान के बीच से बड़े पहाड़ हिल सकते हैं। मिलकर हम अल्लाह के कलाम की रोशनी दूर दूर तक फैला सकते हैं, ताकि अनगिनत दिलों में उम्मीद का नूर फैले। अल्लाह के वादे अटल है और वह तुम्हें एक शानदार मुस्तकबिल फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। आगे बढ़ते हुए अल्लाह पर भरोसा रखो। तुम्हारा छोटा सा ईमान का दाना एक बड़े दरख्त की शक्ल लेने जा रहा है, जहां कुछ भी नामुमकिन ना रहेगा। तुम अभी उस मुकाम पर हो जहां अल्लाह का हाथ तुम्हारी जिंदगी में अजीबोगरीब वंडरफुल काम करने वाला है। आओ एक दुआ करें। ऐ रब्बुल आलमीन, हम तेरे सामने तेरे प्यारे नाम से दुआ के लिए झुकते हैं। तू तमाम जहां का मालिक है, हर ब्रेक थ्रू का जरिया है और तू कभी नाकाम नहीं होता। मैं हर उस बंदे के लिए दुआ करता हूं जो मेरी आवाज सुन रहा है। या अल्लाह अपनी रहमत उन पर बहर्ष हर डर, हर रुकावट को अपने नूर से जला दे। ऐ रब, जो थक गए हैं उन्हें उठा लें, मायूसी की जंजीरों को तोड़ दें। अभी इसी वक्त अल्लाह के नाम पर तूने उन्हें एक खास मकसद के लिए चुना है और यह मुश्किल वक्त उनकी हार नहीं, बल्कि किसी बड़ी कामयाबी का आगाज, बिगिनिंग है। ऐ रब, उनके दिल में नया यकीन भर, ऐसी हिम्मत दे जो हालात को झुका दे। तू हमारी पनाह है, हम ताकत है, मुश्किल वक्त में हमेशा साथ है।
मैं ऐलान करता हूं कि हर बोझ अब भी हल्का हो रहा है, हर चैन टूट रही है, हर दुश्मनी की जड़ ठहर रही है। ऐ रब, तूने जो वादे किए हैं या अल्लाह जो इंतजार में है, उन्हें सब्र दे। तेरा वक्त बेहतरीन है, वह नए पंखों पर उड़ान भरेंगे, थक नहीं, कमजोर ना होंगे। मैं हर बेसब्री, हर शक, हर झूठ को रद्द करता हूं जो शैतान उन्हें बताता है। शैतान झूठा है, अल्लाह का वादा हमेशा पूरा होता है। या रब, जो जंगल से गुजर रहे हैं उन्हें समझ आने दे कि यह तबाही नहीं बल्कि तैयारी का द्वार है। तू उनके दिलों की परीक्षा ले रहा है, उन्हें मजबूत बना रहा है। जब वह तेरी दी हुई जमीन ब्लेसिंग में दाखिल होंगे, वह उस बरकत को संभालने के काबिल होंगे। या रब, जो लोग जीत से एक कदम दूर हैं उन्हें हिम्मत दे कि आखिरी कदम उठाए। जैसे बीमार औरत ने उम्मीद न छोड़ी, जैसे एक छोटे बादल ने बड़ी बारिश लाई, वैसे ही उनका छोटा यकीन उनका ब्रेक थ्रू लाएगा। या अल्लाह, जो इस पैगाम को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, उन पर अपनी रहमत बरसा। उनकी यकीन को तूने देखा है, उन पर बरकत की बारिश कर ताकि वह तेरी कुदरत के जिंदा गवाह बने। ऐ रब, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अभी काम कर रहा है। तेरा कलाम बेकार नहीं जाता। दिलों में आग लग रही है, जिंदगियां बदल रही हैं, बेड़ियां टूट रही हैं। मैं इस दुआ को अल्लाह के नाम पर सील करता हूं। आमीन और आमीन। शुक्रिया इस पैगाम को देखने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें चुना है, तुम्हें बुलाया है और तुम्हारे सामने उसकी बड़ी योजना खुल रही है। क्या तुम अपना तजुर्बा नीचे कमेंट में साझा करोगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुनो, मेरे अजीज, किस्मत का दस्तूर यही है, जो ज्यादा चाहता है उसे ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है। जो कुछ नहीं खोता वो कभी कुछ नया हासिल नहीं करता। जो लोग बस जिंदगी काटते हैं वह ख्वाब नहीं देखते, मगर जो रब की राह में अपने नब्ज, अपनी नींद, अपनी मोहब्बतें सब कुछ दाम पर लगा देते हैं, वही लोग उस बुलंदी तक पहुंचते हैं जहां आम नजरों की पहुंच नहीं होती। हो सकता है उन्हें हार मिले, शिकस्त मिले, मगर यह कोशिश